दोस्तों शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में जोड़ते हैं एक कड़ी आगे करते हैं अगला प्रैक्टिस सेट। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से प्रश्न है जो बीपीएससी का फेवरेट है और यहाँ से जरूर क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न घास से रिलेटेड है और एग्जाम चाहे जो भी हो ये घास से रिलेटेड प्रश्न बनता ही है। पूछा है दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पंपास। अगर हम प्रेरी की बात करें तो ये उत्तरी अमेरिका का घास के नाम है, यानी उत्तरी अमेरिका के जो घास के मैदान है उसे प्रेरी के नाम से जाना जाते हैं। अगर हम वेल्ड की बात करें तो जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का वेल्ड के घास है और यहाँ पे वेल्ड के साथ साथ सवाना घास के मैदान को भी अफ्रीका में बोला जाता है। वेल्ड और सवाना कहाँ के है तो अफ्रीका, पेरी कहाँ है उत्तरी अमेरिका, पंपास कहाँ है दक्षिणी अमेरिका, स्टेपी की बात करें तो सेंट्रल एशिया और यूरोप की घास के मैदान को क्या कहते हैं स्टेपीज कहते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे, बीपीएससी ने इस प्रश्न को 2 बार पूछ चुका है और इसके अलावा इंटर स्तरीय जो पेपर होते हैं वहां पे भी वीडियो के लेवल पे भी ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी ने। यहाँ पे कुछ और जान लेते हैं। दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप में अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना है, उरुग्वे है, ब्राजील के दक्षिणी भाग में भी है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेरी जैसे मैंने बताया आपको कहाँ है उत्तरी अमेरिका है। जो डाउन्स है वो कहाँ है ऑस्ट्रेलिया का है। इस पॉइंट को आप अपने ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे यह है निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए जो ये है औसत लवणता सर्वाधिक पाई जाती है मृत सागर में, जैसे डेड सी भी कहते हैं। यहाँ पे लवणता ज्यादा के कारण यहाँ पे कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है, तैरता ही रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न अनुसार विकल्प मृत सागर में सर्वाधिक लवणता यानी कि 238% पाई जाती है, जबकि तुर्की वॉन झील में 330% लवणता पाई जाती है और ग्रेट लेक में यूएसए में है जो कि 220% लवणता पाई जाती है। लेकिन यहाँ पे इस प्रश्न में देखिए इस प्रश्न में तुर्की की वॉन झील नहीं था। अगर तुर्की की वॉन झील होता तो इसमें ज्यादा लवणता पाई जाती है, कितनी 330% पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी क्या है। अगर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो कौन सी है नील नदी की बात करें हैं, लेकिन कह रहे हैं कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, बड़ी बारे में बात करें, लंबी नहीं बोला है, बड़ी की बात करें या चौड़ी की बात करें तो वो कौन से हो जाएगा अमेजोन नदी हो जाएगा। पेपर में यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि अमेजोन नदी कहाँ पे है तो वो दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में है। और उसके बाद अगर सब विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी हो जाएगा। पेपर में आजकल ये पूछा जाता है कि नील नदी कहाँ पे है तो ये अफ्रीका में है और ये इजिप्ट में है। कहाँ पे मिस्र में है नील नदी। इसके अलावा हम गंगा की बात करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी तकरीबन 2500 किलोमीटर लंबाई है और ये भारत में कई राज्यों से होकर जैसे कि उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया और इसके बाद झारखंड हो गया, यहाँ से होते हुए फिर पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ से होते हुए कहाँ जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र यहाँ से पेपर में बनता है, पेपर में ये पूछेगा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी तो आंसर हो जाएगा कौन सी अमेजोन नदी होगी। सबसे चौड़ी नदी भी अमेजोन नदी है। पेपर में पूछा जाता है कि कहाँ की नदी है तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी भी है और अपवाह के क्षेत्र में यानी कि सबसे ज्यादा पानी की बात करें तो ये सबसे बड़ी नदी भी है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे पूछा गया कि अत्यधिक गर्म, जो अत्यधिक गर्म है सबसे ज्यादा गर्म कहाँ है तो सहारा है। सबसे सहारा जो डेजर्ट है, इसलिए सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे कोई भी खेती वगैरह नहीं होता है क्योंकि सबसे सहारा डेजर्ट सबसे गर्म वाले भाग है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अत्यधिक ठंडा, सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ होता है तो आप सभी जानते हैं सबसे ज्यादा जो ठंडा होगा वो जगह है कहाँ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे ठंडा होता है और यहाँ पे कोई भी लोग यहाँ पे बसता नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंडा है, इसलिए कोई भी ह्यूमन बीइंग यहाँ पे नहीं रहता है। लेकिन भारत सरकार का यहाँ पे 2 रिसर्च सेंटर है, एक भारती और एक मैत्री और एक दक्षिण गंगोत्री। 3 भारत सरकार का 3 यहाँ पे रिसर्च सेंटर खोला गया है, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारतीय। इस पॉइंट को याद रखेंगे। इसके अलावा अत्यधिक वर्षा, तो अत्यधिक वर्षा अभी फिलहाल में वर्षा कहाँ होती है मेघालय, मानसून ड्रॉप मेघालय।
जो कि कहाँ है, मानसिंगराव मेघालय, भारत की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भारत तो है ही नहीं। सबसे देखिए मानसिंग चेरापूंजी सबसे पहले भारत में, ये चेरापूंजी मेघालय में ही है, और चेरापूंजी में सबसे पहले ज्यादा बारिश होती थी, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो वर्तमान में है चेरापूंजी में, मानसिंगराम मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो यहाँ पे अत्यधिक वर्षा के बारे में बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा, चेरापूंजी के बारे में बात हो जाएगा। और अत्यधिक सूखा की बात करें तो सबसे ज्यादा सूखा कहाँ है, चिली में है, कहाँ है, चिली में है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा सूखा है। इसके अलावा यहाँ पे दक्षिण यानी कि नॉर्थ, ये जो चिली जो कॉन्टिनेंट है, जो चिली कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ और साउथ यानी कि ऊपर से ज्यादा लंबाई वाला ये कॉन्टिनेंट है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक अचार यहाँ पे एक ही में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अधिक गर्म कहाँ है, तो सहारा मरुस्थल है। अत्यधिक ठंडा की बात करें तो अंटार्कटिका है। अत्यधिक वर्षा की बात करें तो चेरापूंजी है। अत्यधिक सूखा की बात करें तो चिली हो जाएगा। ध्यान रखेंगे अभी अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी में भारत में नहीं होता है, मानसिंगराम मेघालय में होती है। चेरापूंजी भी मेघालय का भाग है। पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती थी, लेकिन हाल फिलहाल में अभी मानसिंगराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, अधिक से अधिक। अगला प्रश्न देखिए, किस मिट्टी में केसिका, केसिका का मतलब होता है कैपिलरी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये कैपिलरी या केसिका होता क्या है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे कि कोई भी एक दिया होता है, तो दिया में आप, दिया के अंदर आपने तेल डाला और वहां पे उसमें बातें लगाते हैं, और वो जो बाती के द्वारा तेल खींच करके ऊपर ले जाता है और दिया जलता है। तो उसी जो खींच के ले जाता है तो उसी को कहते हैं कैपिलरी। अगर आम भाषा में ये समझें कि मान लीजिए कि नीचे में कोई पेड़ लगता है, जो पेड़ है अपना तना के द्वारा नीचे से जो भी खनिज लवण और पानी होता है उसको खींचकर पत्तियों तक पहुंचा देता है। किसके माध्यम से, तो वही कैपिलरी के कारण ही पहुंचा देता है। तो सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो देखिए चिकनी मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक केसिका कैपिलरी प्रभावशाली होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे पेपर में तो एक यहाँ से और भी प्रश्न बनता है, मिट्टी के बारे में आया तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछता है कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी और दक्षिणी जो क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी को रेगूर के भी मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। पेपर में दे दिया जाता है कि जैसे काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाएगा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो उत्तरी दक्षिणी में, पश्चिमी दक्षिणी में होता है, तो वहाँ पे जो भी क्षेत्र जैसे कि गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, केरल के ऊपर वाला भाग हो गया, उन सब जगहों में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। केसिका की क्रिया चिकनी मिट्टी क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुआई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है, कौन सा देश है सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाला। देखिए ये यहाँ पे बीपीएससी ने पूछा है 2 बार, इसके अलावा एसएससी ने भी कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है, और इसके बाद स्टेट पीसीएस जैसे छत्तीसगढ़ वहां पे भी इस प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे बहुत फेवरेट प्रश्न है जो कि पूछा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा, चीन हो जाएगा। उसके बाद कौन सा, यूएसए, दूसरे यूएसए हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे भारत है। और इसके अलावा अगर चावल की दृष्टि से बात करें तो चावल भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, चीन में होती है। अगर चाय की बात करें तो चाय भी चीन में होती है। अगर कपास की बात करें जैसे कि रुआ, तो ये भी सबसे ज्यादा चीन में होती है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगर हम भारत जनसंख्या के मामले में बात करें तो जनसंख्या के मामले में भारत सबसे नंबर 1 पे है 2011 जनगणना के अनुसार में। लेकिन हाल फिलहाल की जनगणना के अनुसार भारत जो है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे आ गया जनसंख्या की दृष्टि से। अब फर्स्ट नंबर पे आ गया है कौन, चीन है गया। चाइना को पछाड़कर भारत फर्स्ट नंबर पे आ गया जनसंख्या के दृष्टि से। इसके अलावा हम अगर बात करें रूस का, तो रूस को पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, जो कि अभी वर्तमान में सबसे बड़ा यानी कि ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट विश्व में, जितने भी जैसे 7 कॉन्टिनेंट है, और 7 कॉन्टिनेंट में 196 या 206 देश हैं। उन सब में सबसे जो बड़ा देश है वो कौन सा है, रूस है। दूसरे नंबर पे कनाडा है। चलिए आगे और देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछा गया है, क्या विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो एल्युमिनियम है सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कहाँ है, भारत है।
चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ आप ये देख सकते हैं कि तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है। तेल के कोष तो वो कहाँ है, सबसे ज्यादा तेल का जो कोष है वो कहाँ है, वेनेजुएला में है सबसे ज्यादा कोष। यहाँ पे कुछ और पॉइंट दे सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनना भी था और बीपीएससी में हाल में यहाँ से पूछा भी था। कार्बन के यौगिक के मुक्त कार्बन का मिश्रण होता है और ये कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया के द्वारा वनस्पतिक पदार्थों का कोयले का परिवर्तन होता है। कार्बनिक के अंश के आधार पर कोयले 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड यहाँ पे है और ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कोयले के प्रकार के बारे में। देखिए कौन कौन से प्रकार के कोयले होते हैं, यहाँ पे देखिए जो कोयले का प्रकार है वो कार्बन के अनुसार कोयले की प्रकार को बांटा गया है। कहने का मतलब है कि ये कोयला है, कोयला को 4 प्रकार में बांट दिया गया है। किस आकार पर, जिसमें सबसे ज्यादा कोयला हो कार्बन होगा वो सबसे अच्छा गुण का होगा, जिसमें थोड़ा उससे कम होगा तो उससे कम गुण का होगा, यानी कि सबसे ज्यादा जिसमें कार्बन वो सबसे अच्छा कोयला। तो देखिए एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट, ये 4 प्रकार के कोयले हैं। सबसे अच्छा सर्वोत्तम क्वालिटी का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें 90 से 95% क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। और सबसे खराब यानी घटिया क्वालिटी का जो कोयला होता है वो पीटवा कोयला होता है। तो यहाँ पे देखिए बिटुमिनस समान किस्म का कोयला होता है। जो बिटुमिनस है ये समान किस्म का कोयला होता है, एवरेज कोयला होता है, लेकिन एंथ्रासाइट अत्यंत उत्तम कोटि का कोयला पाया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला, पेपर में यहाँ से ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे खराब क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो पीटवा कोयला है। और सबसे अधिक अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइड है। सामान्य प्रकार का कोयला कौन सा है, तो बिटुमिनस है। ठीक है, भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% जो अधिक प्रभाव वाले प्राचीन काल के गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। कह रहे कि देखो भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% से अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस के प्रकार हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पे देखिए कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है, तो अभी अभी हमने देखा कोयले का जो सामान्य प्रकार है वो कौन सी है, तो बिटुमिनस है। सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो एंथ्रासाइड है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 90% क्या पाया जाता है, 85 से 90% इसमें से कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे ये पूछा है, क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, तो ये हो जाएगा लंदन। लंदन जो है ये धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि साफ रात मेघनी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। यहाँ पे अगर देखिए अगर ठंडी के मौसम में अगर मेघ नहीं हो तो उस समय सबसे ज्यादा ठंडी लगती है, लेकिन अगर मेघ हो तो उस समय गर्मी होता है। ऐसा कारण क्या होता है, कारण यही होता है कि विकिरण के कारण होता है, विकिरण के कारण होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके यहाँ पे स्लाइड लगाया गया है कि मेघी रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है और बहिर्गमी पृथ्वी विकिरण को जलवाष्प अवशोषित कर लेता है। इसके फलस्वरूप मेघी रातों अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती है। साफ सूत्रों में वायुमंडल में जलवाष्प के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है और साफ रातें ठंडी महसूस होती है। वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति ही कार्य करता है। पेपर में यहाँ से पेपर पूछा जाता है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है कि मान लीजिए कोई वायुमंडल है, ऊपर से ठीक है, ऊपर से गर्मी अंदर की ओर आ जाती है, लेकिन अंदर की गर्मी बाहर की तरफ नहीं जा पाती है, तो उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न देखिए ये पूछा कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, सबसे ज्यादा रेशम यानी कि कहाँ पर उत्पादित की जाती है, तो रेशम बीज कहाँ है, चीन। अभी अभी मैंने बताया चीन में सबसे ज्यादा कोयले है। इसके अलावा वहाँ पे सबसे चावल की सबसे ज्यादा खेती कहाँ की जाती है, तो चीन में की जाती है। कोयला सबसे ज्यादा है, कपास की खेती वहीं पे होता है। इसके अलावा चाय भी है और रेशम के भी सबसे ज्यादा यहाँ। और बताया जाता है कि प्राचीन काल में सबसे पहले जो यहाँ पे जो कागज है, सबसे कागज का निर्माण सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में ही हुआ था। बीपीएससी ने भी हाल ही में इस प्रश्न को पूछा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए पूछा कि सहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है जो कि तिब्बती एंटेलोप अथवा चिरू के बालों से तैयार किया जाता है। कहाँ पर, वो भी यहीं पे है। अगला यहाँ पे प्रश्न देख सकते हैं, क्या प्रश्न कह रहे हैं कि सहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वो कहाँ पैदा होता है, तो वो चीन में पैदा होता है। अभी हमने यहाँ पे विस्तार से देखा।
अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर उत्पादन करने वाला देश, तो सबसे ज्यादा केसर उत्पादन देश करने वाला कौन सा है? ईरान हो जाएगा। अभी हाल ही में इस बीपीएससी ने इस प्रश्न को यहाँ से पूछा है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले, तो आंसर हो जाएगा चीन ही है। कोयला कोई सा भी हो, चीन नंबर 1 पे आता है। अगला प्रश्न है, पत्थर के कोयले हार्ड कोयल के भंडार में चीन प्रथम है, संयुक्त राज्य अमेरिका है द्वितीय है, भारत का जो स्थान है वो तीसरे नंबर पे है। ये आंकड़ा 2020 के है। पत्थर का कोयला एंथ्रासाइट एवं बिटुमिनस के परमाणुक भंडार में संयुक्त राज्य अमेरिका यूनाइटेड स्टेट और अमेरिका का स्थान कहाँ है? प्रथम स्थान है। इसके बाद चीन है और इसके बाद भारत है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? अमेरिका को छोड़कर बोला है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, यानी कि ये जो क्रूड ऑयल है, सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल का उत्पादन करता है सऊदी अरब। अगला प्रश्न आप ये देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो देखिए ये जो यूरेनियम हो जाएगा वो कजाकिस्तान हो जाएगा। कहाँ पे? कजाकिस्तान, जो विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम यहाँ पे उत्पादित करता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? कजाकिस्तान है। और दूसरे एवं तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और तीसरे स्थान पे कौन है? नामीबिया है। और ये नामीबिया हाल फिलहाल में ये बहुत फेमस है। और ये नामीबिया कहाँ पे है? तो नामीबिया जो है अफ्रीका का एक कंट्री है और यहीं से भारत में चीते लाए गए थे 17 सितंबर 2022 में, और मोदी जी के द्वारा लाए गए थे। और ये कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क में इसको छोड़ा गया है, जो कि बहुत सारे चीते मर भी गए हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, क्या पूछा है कि पृथ्वी पर घने डेंस वो अधिकतर मिलते हैं। डेंस का मतलब होता है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा घने का मतलब होता है सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ पे मिलते हैं। तो देखिए पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा होता है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर कहते हैं, तो वहां पर सबसे ज्यादा अधिक गर्मी होती है। जहां पे सबसे ज्यादा अधिक गर्मी होगा सबसे ज्यादा धूप वहीं पड़ेगा, जहां पे सबसे ज्यादा धूप पड़ेगा गर्मी वहीं पे अधिक होगा, जहां पे गर्मी अधिक होगा वहां पे बरसात भी अधिक होगा। यही कारण होता है कि जो पृथ्वी के बीचों बीच में है भूमध्य रेखा है, उसके आसपास जो होते हैं सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और वहां पे सबसे ज्यादा बरसात भी होती है। सबसे ज्यादा अगर बरसात होगी तो वहां पे घने पेड़ पौधे भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे समझ चुके होंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया ये कि विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी का एक लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सी? कनाडा। और कनाडा विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे कौन से है? रसिया है, यानी कि पहले यह रसिया को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? कहवा पतन यानी कि कॉफी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? सेंटोस में सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉफी उगाया जाता है, इसलिए इसको कहवा पतन कहा जाता है। ये कहाँ है? तो देखिए सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है। यहाँ से सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किया जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन कॉफी पोर्ट भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा कॉफी सबसे ज्यादा कहाँ है? ब्राजील में है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, अगला प्रश्न ये पूछा कि पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? देखिए बीपीएससी ने इसे पूछा है। इसके अलावा सीटेट हो गया, डीएसएसबी हो गया, यूपी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, ये प्रश्न कई जगह यहाँ पे इस प्रश्न को पूछा गया है। देखिए पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है ये जैविकी घटकों से भी बनता है, भू आकृति घटक के भी इसमें शामिल होते हैं, अजैव घटक भी शामिल होते हैं। तो इसमें हम ये कह सकते हैं ए बी सी यानी कि उपयुक्त में से सभी के सभी शामिल होगा पर्यावरण में। तो आप यहां देख सकते हैं क्या है कि पर्यावरण एक अविभाज्य समिष्ट है जो कि जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों की इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 घन संगठक हैं, भौतिक या अजैविक घटक जो कि स्थल और वायु जल तीनों इसमें भौतिक अजैविक में कंसीडर किया जाता है। जैविक घटक की बात करें तो पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव है। और ऊर्जा संगठक की बात करें तो सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा इसमें से शामिल होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि किस तरीके से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और यहाँ से कई क्वेश्चंस हर किसी एग्जाम में बनते हैं। इस चैनल पे नहीं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ आई एग्जाम एकेडमी को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं सारे प्रश्न करा दूं जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।